So Congress dominance we going to learn here. The Indian National Congress won election of 1952. जो 1952 में इलेक्शन हुआ था कि सबसे ज़्यादा सीट्स जो जीते थे वो थी आपकी कांग्रेस. द पार्टी वोन 364 आउट ऑफ 489. तो 360 आउट ऑफ 489 आपकी कांग्रेस जो थी वो जीत गई थी. देन द CPI ऑफ इंडिया दैट कम्स नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीट वन 16 सीट्स. उसके बाद जो सेकंड नंबर में जीत रहे थे वो थे CPI दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इनको जितने वोट्स मिले थे वो थे आपके 16 सीट्स. ठीक है, तो आप मार्जिनल देख सकते हो. पहली ग्रुप जो कि आउट ऑफ 489 में से 369 लेकर आते हैं, और सेकंड ग्रुप यानी कि सेकंड जो पार्टी लीड कर रही थी वो थी आपकी CPI. तो इतना आपको जानना है. उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं मैप में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से कांग्रेस जो है वो डोमिनेंट में रहे 1952 से लेकर के 1967 तक. ठीक है, अब यहाँ पे जो येलो पोर्शन है वो है स्टेट रूल्ड बाय द कांग्रेस. ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंडिया जो है वही रूल्ड कर रहा था. आपकी जो एक ही स्टेट दिख रहा है जो कि है केरला. यहाँ पे डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट 1957 टू 1959. तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुकी थी. दूसरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका अभी भी प्रिंसली स्टेट की वजह से ये अभी भी कटघरे में था, यानी कि इस पर अभी भी डिस्कस हो रहा था. यू कैन सी हेयर द name of the parties and their abbreviations are shown here. You can go through it and you can know about the full name of your party. For example, take it here, GP party, that is Ganantara Parishad. Okay, then you have Akhil Bharatiya Hindu, that is HMS, महाराष्ट्र में है ये. ठीक है, उसके बाद है आपका इंडिपेंडेंट पार्टी. इंडियन कांग्रेस पार्टी उस समय बहुत लीड पे थी और सबसे आगे थी. INC. ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए. अब आइए, तो उस समय जो चीज़ें हुई थी आप देख सकते हैं, टोटल आपको बताया गया है यहाँ पे. अब आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, दैट इज़ इन पेज नंबर 32. And here it is explained that the Congress scored big victory in those elections as well. It won a majority of seats in all the states except Travancore, Cochin, that is Kerala, पुराना नाम है Travancore और Cochin. Madras and Orissa. Finally, even in these states the Congress formed the government so that the party ruled all over the country at the national and the state level. As expected, general elections, that is Jawaharlal Nehru become the prime minister of India after the first general election. So you can see how your Jawaharlal Nehru become the first prime minister. Okay, so these are the cases that your 1952 elections, that is general election, was held, and this is the reason that your Jawaharlal Nehru become the very good. Yes, now coming to the next part of your paragraph here. In 1952 the Congress won a majority of all the states except the Travancore, Cochin and Madras and Orissa. I have explained you just here. Okay, बस इन राज्य को छोड़ करके बाकी सब में आपकी कांग्रेस ही लीड कर रहे थे उस समय. अब आते हैं हम, थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेकर आई. ठीक है, और ये जनरल इलेक्शन यानी कि 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे. एक हुआ था आपका बेटा 1952 में. ठीक है, और एक हुआ था आपका 1957 में, एंड थर्ड इज़ हेल्ड इन 1962. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हेयर दैट योर फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1952, second in 1957 and third in 1962. So what are the datas, what are the result of these general elections? I will start explaining to you and you just focus here. I will provide you the notes as well, so will make you easy to understand. So in the first general election that is held in 1952, INC, that is 1364. Okay, then you have a general elections
in 1957 371, then in general election 1962 361. सो आप देख सकते हैं कि NIC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस वो 1957 में किस तरीके से लीड अप कर रही थी, ठीक है, और ऐसे ही आपकी सारी सीट्स जो हैं वो वर्क ऑन हो रहा था। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा किस परसेंटेज के हिसाब से चीज़ें लीड अप कर रही थी। तो उस समय आपकी INC फर्स्ट नंबर पे थी, देन इंडिपेंडेंट, देन CPI, देन SP और लास्ट में है GP। ओके, सो फुल फॉर्म इज़ गिवन इन द हियर, यू कैन गो थ्रू इट। ओके, जितने भी अभी आपको मैंने नाम बताए हैं वो सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं। अब आइए, एक राजकुमारी अमृत कौर हैं, ये अ गांधीयन एंड अ फ्रीडम फाइटर थी, बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला, इनहेरिटेंट ऑफ क्रिश्चियन religion from her mother, member of a constituent assembly, minister for health in independent India, first minister, continued as female minister till 1957। तो एक आपने पढ़ा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर कैबिनेट में थे। फिर हैं आपकी राजकुमारी अमृत कौर, ये गांधीयन और फ्रीडम फाइटर की आइडियोलॉजी पे विश्वास करती थी। शी बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, शी इनहेरिटेड अ रिलीजन दैट इज़ क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हर मदर साइड, शी इज़ अ मेंबर ऑफ अ असेंबली एंड शी इज़ अ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्टर थी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, द पार्टी दैट गेट्स मोर वोट देन other tend to get much more than its proportional share. That is exactly what work in favor of the Congress. If we add up the vote of all the non-Congress candidates, it was more than the votes of the Congress. But the non-Congress voters were divided between different rival parties. Congress was still way ahead of opposition and managed to win. So हमारे यहाँ जो इंडिया में होता है कि जो पार्टी विन करती है वो उनका जो वोटिंग क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपको जीतने के लिए हाफ से ज़्यादा लेना है तो ये हाफ डिसाइड आपका करते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ वर्क इज़ डन इन योर इंडिया। देन उसी समय के जो न्यूज़पेपर हैं आप देख सकते हैं कि द हिंदू में कितनी सारी चीज़ें लिखी गई थी। दैट प्रेसिडेंट रूल इन केरला, बिकॉज केरला में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई थी, एंड केरला शासन द्वारा शीघ्र भूमि सुधार का वचन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि किस तरीके से आपकी जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर स्टेट्स हैं जो कि लेफ़्ट ओवर हो गई हैं, तो उसको किस तरीके से कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला, आपने देखा ना कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे जीती थी, कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी। तो क्यों ऐसा हुआ उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। As early as in 1957, the Congress Party had the bitter taste of the defeat in the Kerala. In the assembly election held in March 1957, the Communist Party won the larger number of seats in the Kerala legislature. The party won 60 of the out of 126 seats and had the support of 5 independent. The governor invited EMS Namboodiripad, the leader of Communist Party, to form the ministry. For the first time in the world, the Communist Party government had come to power through the democratic election. तो आप देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और जब वो अपने एक लीडर को फॉर्म कर लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन को हमने डालना पड़ा हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कैटेगरी में। On losing the power in the state, the Congress Party began a liberation struggle. Against the election government, the CPI had come to power on the promise of the carrying out the radical progressive policy measures. The communists claimed that the creation was held by vested interest and the religion organization. In 1959, the Congress government at the center dismissed the communist government in Kerala under the Article 356 of the Constitution. This discussion proved very controversially and was widely cited and the first instance of the misuse of constitutional emergency power.
सो अपनी ही कंट्री की एक स्टेट से लूज़ करने की वजह से कांग्रेस पार्टी बिगैन अ लिबरेशन कि हमें नहीं, ये चीज़ गलत हुआ है, अब एक पार्टी ही वहाँ जीती है तो हमें ही वहाँ पे अब लीड करना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग थी और कॉन्स्टिट्यूशन को मिसलीड भी कर रही थी। तो आपको ये जानना ज़रूरी है। दूसरा ये जानना ज़रूरी है कि जो आपके सीपीआई पार्टी वहाँ जीती थी तो सबसे पहले लीडर कौन बने थे, वो बने थे आपके ईवीएम नामबोदरी पद। ओके, अब आते हैं सोशलिस्ट पार्टी की बात कर लेते हैं। अब सोशलिस्ट पार्टी क्या होता है, आपने कम्युनिस्ट पार्टी समझ लिया, अब आप बात कर लेते हैं सोशलिस्ट पार्टी की। द ओरिजिन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मास मूवमेंट स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा। तो इसकी सोच जो है वो हमारी प्री इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी से पहले ही शुरू हो गई थी। दैट इज़ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये फॉर्म हुई कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक पार्टी फॉर्म हुई थी इन 1934। ये ग्रुप था यंग लीडर्स का जो जिनको चाहिए था कि हमें रेडिकल होना चाहिए। ओके, एलिग्रेटियन कांग्रेस थे। 1948 में कांग्रेस अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट इट्स मेंबर फ्रॉम हैविंग अ डुअल पार्टी मेंबरशिप। सो बाद में क्या हुआ कि पार्टी के अंदर आप एक और पार्टी फॉर्म कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप कहते हैं डुअल पार्टी अमेंडमेंटशिप, जो कि गलत है। दिस फोर्स द सोशलिस्ट टू फॉर्म अ सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी। और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि आप पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी नहीं बना सकते हैं। सो इनको 1948 में अलग होकर के एक सेपरेट पार्टी बनानी पड़ी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। The party electoral performance caused such disappointment to its supporter. Although the party had presence in most of the states of India, it could achieve electoral success only in a few pockets. So जिस तरीके से मूव ऑन हुए, अलग पार्टी बनाया, तो लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी खटकी। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट in India some of the states are supporting this particular party but they have collected a very less vote. Okay, the socialists believe in the ideology. Okay, socialist party की जो ideology होती है, जो thinking होती है, वो कहाँ से आती है? So their ideology of democratic socialism with a distinguish between both the Congress as well as from the communist. सो ये ना ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट को अलग करके अपनी खुद की एक नई सोच है, दैट इज़ सोशलिस्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग।